अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज 5 सितंबर पूरी दुनिया के अंदर टीचर्स डे मनाया जा रहा है। आज से कुछ साल पहले हमने टीचर्स डे के मौके पर ही जब ये देखा, बहुत सारे नौजवान वो फेसबुक पे हैप्पी टीचर्स डे पोस्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे टीचर्स डे का स्टेटस रख रहे हैं, लेकिन जिन टीचर्स ने उनको पढ़ाया था वो आज किस हाल में हैं, वो उनका हाल जानने के लिए भी तैयार नहीं हैं। तो मेरे सामने बहुत से टीचर्स की ऐसी कारगुजारियाँ थी। एक शेखुल हदीस साहब, बड़ी नामवर हस्ती है, नामवर शख्सियत है, आप लोगों ने भी उनके नाम सुने होंगे, मैं अभी उनका नाम लेना नहीं चाहता। मैं उनकी इयादत के लिए पहुँचा। मुझे ये देखकर इतना अफसोस और इतना गम हुआ कि एक इंसान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मदरसे में तालीम व ताल्लुम के अंदर गुजार दी, जिसने हज़ारों शागिर्दों को पैदा कर दिया, वो बीमार है, वो माजूर है, वो मोहताज है, उसके पास में दवाई तक के पैसे नहीं हैं, और उसी के शागिर्द जो है स्टेटस रख रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे। उसके बाद में एक शहर में मेरा जाना हुआ, वहाँ पे एक बड़े आलिम दीन, उनसे मुलाकात हुई तो उनको आने में ताख़ीर हो गई। मैं उनके मदरसे में उनका इंतज़ार करते बैठा हुआ था। बोले अब आ रहे हैं, जब आ रहे हैं, तब आ रहे हैं। मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए। मैं बोला भाई आ रहे हैं या नहीं मुझे बता दो, नहीं तो मैं कोई और मेरा दूसरा एक काम है वो करके आ जाता हूँ। नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। उनको आने में जो है तकरीबन मगरिब की नमाज़ हो गई। वो आए, मगरिब की नमाज़ हमने साथ में अदा किए। उसके बाद में जो है उन्होंने खाने का घर पे इंतज़ाम के लिए बोले, फिर हम दोनों बैठे। उसके बाद उन्होंने बड़े ही माज़रत के साथ में कहा, बोले मुफ्ती साहब, मैं बड़े ही दिल की गहराइयों से आपसे माज़रत चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपको 3 घंटे तक मदरसे में इंतज़ार करना पड़ा। और मैंने कहा नहीं हज़रत, कोई ऐसा मसला नहीं है, माशाल्लाह इस दरमियान में थोड़ा सा मदरसा देखने का भी मौका मिल गया, आपके कुतुब खाने लाइब्रेरी से भी हमने इस्तेफ़ादा किए। बोले देखो असल मुझे आने में जो ताख़ीर हुई, मैं आपको उसके अहवाल बता देता हूँ, ये भी एक इबरतनाक वाक़या है। मैं बोला बोलो ना हज़रत। बोले एक साहब जो हाफिज़ कुरान थे, आलिम दीन थे, शहर की एक बड़ी मस्जिद के अंदर तकरीबन उन्होंने 35 से 40 साल तक इमामत की खिदमत अंजाम दी है। उसके बाद चूँकि आजकल का डिजिटल ज़माना है, हर मस्जिद में आज या तो शुरैम या तो सुदैस के जैसे इमाम चाहिए और एकदम डिजिटल क़िरात करने वाले चाहिए। अब ये बेचारे पुराने ज़माने के पड़े हुए लोग, मस्जिद के ट्रस्ट ने, मस्जिद के कमेटी ने उनको रवानगी के आदाब दे दिए। और हमारे यहाँ पेंशन का तो कोई सिस्टम है नहीं, चाहे आप मस्जिद या मदरसे में 35 साल खिदमत करो या 40 साल करो। अब वो बेचारे, औलाद तो थी नहीं, उनको औलाद नहीं पैदा हुई, कुछ सालों के बाद में बीवी का इंतकाल हो गया, अब कोई पुरसाने हाल रहा नहीं, तो शहर के घर को लॉक लगाकर करीब में एक छोटा सा गांव है, देहात है, वहाँ पे अपने रिश्तेदारों में, वहाँ पे उनकी कोई बहन रहती थी और भी कोई रिश्तेदार रहते थे, वो गांव में ही रहने लगे। अब वो गांव में रहने लगे तो वो गांव के बेचारे लोग सुबह में खेत में चले गए, शाम को खेत में से आने वाले, वहाँ पे भी उनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं। ऐसी हालत में उनकी तबीयत बिगड़ गई, ऐसी हालत में उनको बुखार हो गया, ऐसी हालत में उनको जो है चिकुनगुनिया हो गया और बीमारियाँ बढ़ती गई, और इसी हालत के अंदर उनका इंतकाल हो गया। अब इंतकाल उनका रात में होया हुआ है, और रात में इंतकाल हुआ लेकिन किसी को भी पता नहीं है। वो गाँव में भी जो है अपने जो ईमान वाले हैं उनके चंद मकानात, उनको भी कुछ मालूम नहीं है कि भाई अभी करना तो क्या करना। फिर यहाँ पे शहर के अंदर हम लोगों तक ये इत्तला पहुँची कि जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के 35 से 40 साल शहर की आलीशान मस्जिद में इमामत व खिताबत में गुजार दिए थे, वो बेसरो सामानी के आलम में उनका गांव में इंतकाल हो चुका है। हम लोग यहाँ से, मैं हमारे कुछ असातिज़ा को लेकर उस बस्ती के अंदर हम लोग पहुँचे। पहुँचने के बाद हमने यहीं से कफ़न वग़ैरह सारी चीज़ें लेकर गए। इतना मुझे अफसोस हुआ कि वो इंसान बेसरो सामानी के आलम में उनका इंतकाल, कोई देखने वाला नहीं, बोले वहाँ पे उनको कोई भी नहीं। हम लोग यहाँ से गए, यहाँ से हमने जाने के बाद उनको गुस्ल दिया,
और फिर उनका जो है कब्र का वगैरह सारी चीज़ों का हमने इंतज़ाम किए। वो इंतज़ाम वगैरह सब कुछ होने के बाद इसी में हमको हमारा ये वक्त पूरा निकल गया। और अभी देखो असर के बाद में उनकी तदफीन वगैरह सारी चीज़ों से फारिग होकर अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। कोई उनको दवाखाने में ले जाने वाला नहीं, कोई उनका इलाज कराने वाला नहीं, कोई उनको दवाई दिलाने वाला नहीं, कोई उनको दवाखाने में एडमिट करने वाला नहीं। उस इंसान को जिसके ज़िंदगी के 35 से 40 साल उम्मत के बच्चों को पढ़ाने में निकल गए, जिसको लोगों की तरबियत और इस्लाह में चले गए, और उसको ये सिला मिल रहा है कि इंतकाल के वक्त में कोई भी उनके करीब में नहीं है। बीमारी की हालत में कोई उनको दवाखाने में ले जाने वाला नहीं, कोई उनका इलाज कराने वाला नहीं। ये बेसरो सामानी देखकर मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ, मुझे भी बड़ा गम हुआ। मैं जब ये सब वाक़या मैंने वो मौलाना से सुना तो मुझे इतना रंज हुआ, अभी मैं आपको क्या बताऊं। तो इसी वजह से ये सारे वाक़यात और ये सारे मिसालें हमारे सामने हैं। इसीलिए जब मैंने वो शेखुल हदीस साहब को अपनी आँखों से देखा, अपनी आँखों से एक चटाई पे एड़ियाँ रगड़ते हुए, जिनके पास में दवाई के तक पैसे नहीं थे, तब मेरे दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त, यानी आज से जो चंद साल पहले मैंने आपको कहा हूँ कि जब ये टीचर्स डे सेलिब्रेट हो रहा था, हमने ऐलान किए कि भाई टीचर्स का जो अदब है, एहतराम है, उनका रिस्पेक्ट है या उनकी जो खिदमत है, वो ये नहीं कि आप खाली व्हाट्सअप के स्टेटस पे हैप्पी टीचर्स डे लगा दो या फेसबुक पे एक पोस्ट करके बाद में टीचर को हमेशा के लिए भूल जाओ। बल्कि टीचरों का हक़ ये है कि आप उनकी कुछ ना कुछ खिदमत करो। तो हमने ऐलान किए थे इंशाअल्लाह हम करेंगे। और हमने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेंशन योजना, हमने उसका ऐलान किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिलसिले में मेरा गुजरात का सफ़र हुआ। हमारे सबसे ज़्यादा जो पेंशन वाले उलामा हैं वो भरूच ज़िले में रहते हैं, गुजरात के अंदर कावी है, उसके अतराफ़ के जो देहात वग़ैरह है, उन देहातों के अंदर वहाँ के कुछ उलामा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी 2-2 हज़ार रुपये पेंशन शुरू की। उसके बाद में यूपी के कुछ उलामा हैं, उनकी पेंशन शुरू की। हर महीने हम बढ़ाते रहे। इसी तरह से महाराष्ट्र है, इसी तरह से हमारे शहर पूना के कुछ बुज़ुर्ग उलामा हैं, यहाँ तक कि बिहार के भी एक आलिम दीन हैं। और ऐसे ही हमने ये ऐलान किया कि हम इंशाअल्लाह हमारे ऐसे बुज़ुर्ग उलामा जिन्होंने 40 साल, 30 साल, 25 साल मस्जिद मदरसों में खिदमत अंजाम दी, अब रिटायर हो चुके हैं, हम ऐसों को 2,000 रुपये महीना पेंशन देंगे, जिनका कोई जो एकदम बेसरो सामानी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। बाज़ उलामा जिनकी हमने पेंशन शुरू की है वो नाबीना हैं। कोई उनके घर के अंदर उनके बच्चे भी है, लेकिन बच्चा कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। अब वो बेचारा, उसकी भी अपनी फैमिली है, उसके भी अपने बच्चे हैं, वो रिक्शा चला के मजदूरी करके अपने घर बार को देखेगा, या अब्बा जान को हर महीने 1,000 रुपये की तो खाली दवाई लग रही है, 1,500 रुपये की तो हर महीने सिर्फ उनकी दवाई है। तो वो 1,500 रुपये में क्या उनके दवाई का खर्च बर्दाश्त करेगा या क्या करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ का मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने ये खिदमत हमारे से ली, उलामा के खिदमत की, वो भी ऐसे बुज़ुर्ग उलामा जिन्होंने मदरसों में, मस्जिदों के अंदर 30 से 35 साल गुजार दिए थे। उसके अलावा यूपी के अंदर आज़मगढ़ ज़िले में एक कारी साहब थे, बड़े आलिम दीन थे और बड़े इदारे के अंदर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाते थे। उनके शागिर्दों में इस वक्त के एक बहुत बड़े शेख कामिल, जिनकी बड़ी आलीशान खानकाह है, जहाँ पे हज़ारों उनके मुरीदीन इस्तेफ़ादा करते हैं, वैसे भी उनके जो है शागिर्दों में है, अभी मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा। ऐसे ऐसे शागिर्द उन्होंने पैदा कर दिए जो खुद आज खानकाहों में बैठ के हज़ारों मुरीदीन की इस्लाह और तरबियत कर रहे हैं। वैसे बुज़ुर्ग के लिए हमने 2,000 रुपये पेंशन शुरू किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ता हयात, यानी उनके इंतकाल तक उनको 2,000 पहुँचते रहे। उनका भी इंतकाल हो गया, औलाद वग़ैरह थी नहीं। तो जो हमारे एक मुफ्ती साहब वहीं के रहने वाले हैं, मैंने उनसे कहा कि भाई इनका इंतकाल अगर हो भी गया है कारी साहब का, तो उनकी जो अहलिया है इंशाअल्लाह उनको ता हयात हमारी तरफ से जो है ये पेंशन मिलती रहेगी। अब उनकी अहलिया को भी तकरीबन मैं समझता हूँ 1 साल के करीब हो चुका है जो पेंशन पहुँच रही है। और जब तक वो है, और अल्लाह ने हमको जो जज्बा दिया है हमारे फाउंडेशन से, हम देते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह
ऐसे लोगों को खाली ये नहीं है स्टेटस पे हैप्पी टीचर्स डे, बल्कि टीचर्स की खिदमत भी होना चाहिए। तो इसी तरह से अब तकरीबन जो है 31 ऐसे उलामा, जिनमें से 24 उलामा को डायरेक्ट हमारी पेंशन डायरेक्ट उनके अकाउंट में, हमारे पास में कैश वाला सिस्टम ही नहीं है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी तरह से जो है 5 लोगों की बेवा है, एक हमारी हिंदू बहन भी है जिसके शोहर का एक हादसे में इंतकाल हो गया, तो बहुत से लोग हमको इंटरेस्ट के पैसे देते हैं, तो उसमें हमने वो पेंशन शुरू कर दी है। हमने बोले चलो इंसानियत के नाते से एक बहन हमारी ऐसी है, भले वो हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखती हो लेकिन वो बेवा है, मुस्तहिक है, तो हम उसको भी पेंशन देंगे। और ये सिस्टम हमारा ऐसे काम करता है कि हमने पेंशन योजना के लिए एक तो जोड़ियां बनाई हुई थी पहले कि भाई आप जिनको पेंशन दे रहे हो, यानी 2000 हम जिनको दे रहे हैं, कोई देने वाला अगर है तो देने वाला लेने वाला दोनों की जोड़ी, हम खाली आप दोनों के बीच में एक पोस्टमैन है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले दिन से शुरुआत किए थे, तो अभी तक उनका सिलसिला जारी है और उनकी पेंशन भी उन लोगों को पहुंच रही है। लेकिन दरमियान में ऐसा हुआ, कोरोना की वजह से कुछ लोगों ने अपने पेंशन देना बंद कर दिए, तो उनके बंद होने के बाद जो है हमने क्या किए कि जो लोग हमको हर महीने 100 देते हैं, 200 देते हैं, 500 देते हैं, हफ्ते में देते हैं, फिर ऐसे लोगों का जो पैसा जमा होने लगा उसमें हमने उनका इंतज़ाम, हमने बोले चलो पेंशन रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं और मेरे हर बयान के आखिरी में वो जो बैनर आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि आप हमारे फाउंडेशन का अगर ताउन करोगे तो हम इस तरीके से दूसरों की मदद कर रहे हैं, इस तरह से हम पेंशन योजना चला रहे हैं और जितना ज़्यादा फंड जमा होगा उतने ज़्यादा लोगों को हम देंगे। अब इस महीने से एक और रिक्वेस्ट हमारे पास में आई हुई है, हमारे महाराष्ट्र का ही एक ज़िला है, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग है, मैं खुद उनको यानी बिल वास्ता जो है, बिला वास्ता जो है, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, जिन्होंने अपने ज़िंदगी के तकरीबन 40 से 50 साल इसी तालीम और ताल्लुम में लगा दिए। मेरे पास उनकी दरख्वास्त थी लेकिन हमारे पास उतना फ़ंड नहीं जमा हो पा रहा था कि हम उनकी पेंशन शुरू करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने से उनकी भी हम पेंशन शुरू कर देंगे क्योंकि 11 तारीख को हमारे पेंशन का पैसा ये तमाम लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है ऑटोमेटिकली। उनको हमको दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं, फ़ोन करके याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। उनके अकाउंट्स हमने ऑलरेडी फाउंडेशन के अकाउंट में ऐड कर दिए हुए हैं। जैसे ही वक्त आता है, यानी हर 6 महीने को मैं तारीख़ चेंज करता हूँ, कभी 5 तारीख होती है कि 5 आते ही जो है फ़ौरन उनके अकाउंट में जो पेमेंट चला गया। फिर 6 महीने के लिए 10 तारीख, जैसे ही 10 तारीख आ गई कि पेमेंट उनके अकाउंट में चला गया। इस तरीके से 6 महीने में, क्योंकि हमको भी पूरा हिसाब किताब करना पड़ता है, उसके हिसाब से जो है ये पूरा सिस्टम चलता है। तो आप तमाम लोगों से बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, आप लोगों में से भी जो अगर किसी ऐसे बुज़ुर्ग और मुस्तहिक आलिम की ज़िम्मेदारी लेना चाहता है, 2000 रुपये महीना आप हमारे फाउंडेशन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए, वही 2000 रुपये हम किसी और को देंगे और जितने लोगों का ज़्यादा ताउन हमको मिलेगा उतने ज़्यादा मुस्तहिकीन को हम ये पेंशन पहुँचाएँगे डायरेक्ट उनके अकाउंट में। आपको अगर आप जो पेमेंट दे रहे हैं, आपको जिनका पैसा जा रहा है उनके डिटेल्स चाहिए, हम सारी चीज़ें आपको देंगे। अगर आपको 1 साल पहले का, 2 साल पहले का, 3 साल पहले से आप पैसे दे रहे हैं, वह आपके हर महीने आए हुए पैसे हमारे अकाउंट में कहाँ हैं और हमने किस मुस्तहिक को पहुँचाए हुए हैं, वो सारे तफासिल और सारे डिटेल्स हम अपने पास में ऑनलाइन रखते हैं। इसीलिए हमारे पास में कैश वाला कोई सिस्टम नहीं है। ऑनलाइन जिसने हमको 10 रुपये भी दिया, आज से 4 साल पहले भी दिया, उसके पास में भी वो अकाउंट के अंदर जो है ट्रांजैक्शन डिटेल्स आते हैं कि मैंने 10 रुपये जो है आज से 4 साल पहले इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन को दिया था और हमने कहाँ खर्चा किया, वो भी हमारे पास में उसका हिसाब हम रखते हैं। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से ज़्यादा ताउन करो। अगर आप 2000 रुपये महीना देते हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी, उससे ज़्यादा देते हैं तो और ज़्यादा मेहरबानी आपकी, और अगर कम देते हैं, मिसाल के तौर पे 1000 रुपये देते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है, 500 देते हैं तो भी हर्ज नहीं है, 200 दो, 100 दो, लेकिन हर महीने आपकी तरफ से इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। भले आप रोज़ के 10 रुपये देते हो, जैसे सदका आप देते हो ना, सदका भी आप दे सकते हैं, ज़कात आप दे सकते हैं, यहाँ तक कि इंटरेस्ट के पैसे भी आप हमारे फाउंडेशन में दे सकते हैं। सिर्फ इतना है, आपको हमको बताना पड़ेगा कि मौलाना ये इंटरेस्ट के पैसे हैं,
तो इंशाल्लाह हम उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट के पैसों का इंतज़ाम करेंगे अलग से। तो आप जो है हमारे इस फाउंडेशन का हर एतबार से ताउन कीजिए। चाहे आप सदक़े का जो डब्बा होता है, बजाय डब्बे के हमने नंबर दिया हुआ है, आप पेटीएम पर, आप जो है गूगल पे से, आप जो है फ़ोन पे से, जो भी आप पे कर रहे हैं वो डायरेक्ट आपका पेमेंट जो है हमारे पास जमा हो रहा है और हमारे पास हम उसका पूरा हिसाब किताब रखते हैं उसको कहाँ खर्च करना है। ज़कात के पैसे अगर आप दे रहे हैं तो हम फिर ऐसे ही मुस्तहिक को आपके पैसे देते हैं जो ज़कात का मुस्तहिक है। पहले तहकीक करते हैं भाई ये ज़कात का मुस्तहिक अगर है तो उसी को आपकी पेंशन जा रही है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, इस तरीक़े से इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन का ताउन कीजिए। और हमारी ये जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो पेंशन योजना है, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इसको बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ। हमारे मरने के बाद भी अल्लाह इस सिलसिले को जारी व सारी रखे। और जो देने वाले हैं, चाहे आप हर महीने एक बुज़ुर्ग की आपने ज़िम्मेदारी ली हो, 2 की ज़िम्मेदारी ली हो, या आप 1000 देते हो, 500, 100, 10 रुपये देते हो, अल्लाह हमारे तमाम ताउन करने वालों को दुनिया में आखिरत में बेइंतहा अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अल्लाह उनकी दुनिया की सारी ज़रूरियात की तकमील फ़रमाए, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए, अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर फ़रमाए। और ये सारे बुज़ुर्ग उलमा जो है ये दुआएं भी करते हैं आपके लिए, दुआएं भी करते हैं। मुझे हर महीने जो है भरूच से कावी के अंदर एक बुज़ुर्ग है, वो सारे लोगों की रिपोर्ट मुझे पहुंचाते रहते हैं कि सब लोगों को पैसे पहुंच रहे हैं और मिले हैं या किसी के रह गए हुए हैं या जो भी अपडेट होता है, साथ में वो इतनी दुआएं देते हैं। मुझे आप बताओ, ऐसे बुज़ुर्ग उलमा की दुआएं अगर आपको मिल रही है तो इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और अल्लाह ताला हम तमाम को ताउन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और हमारे ताउन को बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।